मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रकाशिकी समावयव के बारे में सब पढ़ लिया था। अब उसी में ही आगे हमें पढ़ना है सममिति के तत्व। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इनको, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कहता है कि कोई भी जो अणु होता है उसमें 3 प्रकार के सममिति तत्व मिलते हैं हमें। उन 3 प्रकार के सममिति तत्व को हमें देखना है क्या क्या होते हैं। तो अगर ये जो सममिति तत्व है ये उस यौगिक के अणु में उपस्थित होंगे तो वो ध्रुवण घूर्णकता को प्रदर्शित नहीं करेगा, वो लाइट को रोटेट नहीं करेगा लेफ़्ट और राइट में। अगर सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं कंपाउंड में तो वो क्या नहीं हो सकता, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देगा, यानी कि प्रकाशिक समावयव नहीं दर्शाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ से ये हो गई। इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं चेक करने के लिए कि किसी में प्रकाशिकी समावयव है या नहीं। उसमें पहले क्या चेक करेंगे, सिमेट्री एलिमेंट्स। अगर सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं तो प्रकाशिकी समावयव नहीं दर्शाएगा, अगर नहीं है तो आगे हम इसको देखेंगे कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स उसके अंदर वो मिरर इमेज बना रहा है या नहीं बना रहा है, अध्यारोपित तो नहीं कर रहा है। पहला आता है आपका सममिति तल। इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि अगर आप किसी भी यौगिक में से, किसी भी अणु में से एक प्लेन पास करो, वो वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। कोई भी प्लेन पास करने पे अगर दो एक जैसी साइड मिल जाए आपको तो हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर सममिति तल प्रेजेंट है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, ये जाने पहचाने सी चीज़ है ना, ए फॉर एप्पल। अब मैंने माना कि इसके बीच में से मैंने एक वर्टिकल प्लेन पास किया इस तरह से। वर्टिकल प्लेन पास करने पे आप देखोगे कि ये और ये एक दूसरे के क्या हैं, सेम है, एक दूसरे जैसे हैं बिल्कुल। दूसरा ये इसमें से आप पास करो तो ये और ये एक दूसरे के जैसे हैं। आप इसको उठा करके एज इट इज़ उल्टा ला करके इसके ऊपर रखो तो ये अध्यारोपित हो जाएगा। इसको सेम ऐसे इसको उठा करके इसके ऊपर ला के रखो, ये अध्यारोपित करेगा। तो कहता है कि किसी वस्तु में या अणु में, वस्तु की तो हम चलो यहाँ बात नहीं कर रहे, अणु की बात कर रहे हैं। तो किसी भी अणु में एक ऐसा तल विद्यमान हो जो उसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे और परस्पर एक दूसरे के क्या हो, ये दर्पण प्रतिबिंब भी हो, तो इस तरह के तल को हम सममिति तल कहते हैं। ये तो हमने अल्फ़ाबेट में देखा है, हम मॉलिक्यूल्स में भी आगे पढ़ेंगे। अब मॉलिक्यूल में पढ़ते हैं प्रोपेनोइक अम्ल में। CH3HCOOH, ये प्रोपेनोइक अम्ल ही है। इसको आप ऐसे लिखते हो CH3CH2COOH। इसको थोड़ा सा मैंने सुंदर सजा के लिख दिया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब इसके बीच में से हम यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन गुजारे तो देखो सेम सिचुएशन मिल रही है आपको, इधर भी एच मिल रहा है, इधर भी एच मिल रहा है। ये मत देखना कि इधर ये ओ एच रह गया है, ये पूरा ग्रुप खुला हुआ है और ये सेंटर में ही है, ये पूरा ग्रुप इधर या इधर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एच मिला और यहाँ पे एच मिला। प्रोपेनोइक अम्ल में आपको देखो वर्टिकल प्लेन मिल रहा है। इसी तरह दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, ये होता है मीसोटार्ट्रिक अम्ल, COOH OH H COOH H COOH। अब देखो इस मीसोटार्ट्रिक अम्ल में यहाँ से करोगे तो भी ठीक है, यहाँ से करते हो तो भी प्लेन गुजर रहा है। ये कौन सा है प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखो क्या हो रहा है। अब इस वाले भाग को मैं एज इट इज़ उठा करके इसके ऊपर रख दूँ तो ये बिल्कुल सेम है ना। इसको ऐसा कैसे क्या कर रहा है, ये अध्यारोपित कर रहा है। तो ये यौगिक ध्रुवण घूर्णकता दिखाएगा, दिखाएगा क्या, मिरर इमेज तो है और एक दूसरे को अध्यारोपित भी कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये ध्रुवण घूर्णकता नहीं दिखाएगा। और अगर ध्रुवण घूर्णकता ही नहीं दिखाएगा तो ये प्रकाशिक
समावयव भी नहीं बनाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद हमारा जो सिमेट्री दूसरे सिमेट्री एलिमेंट होगा, दूसरा सिमेट्री एलिमेंट है सममिति अक्ष। इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सममिति अक्ष वो अक्ष है जिसके सापेक्ष अणु को घुमाने पर प्राप्त नया रूप उसके मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो जाता है। इस सममिति अक्ष के सापेक्ष मैं किसी भी अणु को घुमाऊं तो घुमाने पे क्या होगा, जो नया रूप मिलेगा वो उसके मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो जाए। ठीक है, और ये जो कोण है घुमाना, अब आप 360 डिग्री से ज़्यादा तो नहीं घुमा सकते हो। 360 डिग्री घुमाओगे तो एज इट इज़ आपको वही मॉलिक्यूल मिल जाएगा, लेकिन ये कोण कहता है कि क्या होना चाहिए, 360 डिग्री से कम होना चाहिए। सममिति के इस तत्व को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, CN से रिप्रेजेंट करते हैं। C का मतलब होता है साइकिल, और N यहाँ पे एंगल निकालते हैं हम, जितने एंगल से हमने घुमाया है। तो कहता है यदि अणु को हम 360 डिग्री बाय N से घुमाया जाए तो प्राप्त मूल विन्यास के अनुरूप होगा। या N अगर इसको 1 रख रहे हो तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 360। तो आपने कितने से घुमा दिया उसको, 360 डिग्री से, तो जैसा वो था वैसा का वैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि सममिति अक्ष को N गुणित सममिति अक्ष भी कहते हैं। ये N से गुणा हो रहा है सममिति अक्ष, मतलब C साइकिल है और ये N, इसलिए इसको N गुणित कह देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल का, इसमें C2X होता है, एक्सिस होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल है हमारा। देखो 2 हाइड्रोजन होते हैं ना, इनको समझने के लिए मैंने A और B नाम दे दिया। यहाँ से मैंने एक्सिस पास की अपनी। जब हम तल पढ़ रहे थे तो हम एक मिरर की बात कर रहे थे, हम एक इमेजिनरी कह सकते हो आप, एक इमेजिनरी प्लेन पास कर रहे थे और फिर देख रहे थे ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या सेम है। अब इसमें हम क्या करें, इसको घुमा रहे हैं। यहाँ से ये मान के चलो कि ऑक्सीजन सेंटर में है, साइड में 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के बीच में से मैंने कोई एक्सिस पास की है और ऊपर से पकड़ के मैं उसको ऐसे घुमा देती हूँ। जब हम घुमाएंगे 180 डिग्री घुमाएंगे तो क्या होगा, बताओ। 180 डिग्री घुमाने पे ये HB और ये HA, ये वाला एक्सिस था। जैसे इसको 180 डिग्री घुमाया तो ये वाली हाइड्रोजन इधर आ गई और ये वाली हाइड्रोजन इधर आ गई। इसी प्रकार अमोनिया में हम देखते हैं, तो अमोनिया में आपको कौन सी मिलती है, ये यहाँ पे एक लोन पेयर होता है ABC। ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और टेट्राहेड्रल आपको पता होगा 11th में आपने कितने पढ़ी है। यहाँ पे देखो अब कितने एंगल पे मैं घुमाऊंगी, ये अपनी एक दूसरे से पोजीशन चेंज कर ले, गैस कर सकते हो, C3। और अगर आपको एंगल निकालना है C3 का मतलब क्या है, तो 360 को 3 से भाग कर दो, कितना आएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री जब मैं इसको घुमाती हूँ यहाँ पे, तो ये वाला इधर, ये वाला इधर और ये इधर, पोजीशन चेंज कर लेते हैं ये अपनी। ये तो एज इट इज ही रहेगा। अब देखो इस A की जगह क्या आ जाएगा, B की जगह C, और ये घूम करके कहाँ जाएगा, इसकी जगह पे। क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस है वो सेम है, इसको समझना आप। पेपर पे हम उसको नहीं समझा पा रहे, ये मॉलिक्यूल्स जो है इनकी रोटेशन है वो हम 3D में समझते हैं। तो इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को जानते हो आप कैसी होती है। अब इस तरह से इसमें C3 होगी, तो जिन यौगिकों में ये सममिति अक्ष विद्यमान होते हैं, ये जो सममिति अक्ष विद्यमान है वो भी क्या होगा, ध्रुवण अघूर्णक, या मैं ये कह दूं कि ध्रुवण घूर्णक नहीं होंगे।
इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट आता है, तीसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, वो आता है सममिति केंद्र। ठीक है, सममिति केंद्र का मतलब है कि किसी भी अणु का सममिति केंद्र उसके बीच में से, एकदम सेंटर में से, जब हम कोई इमेजिनरी पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, दोनों तरफ अगर सेम सिचुएशन मिल रही है, सेम ग्रुप मिल रहे हैं, सेम आपको एटम मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर सममिति केंद्र उपस्थित है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेकर के आपको बताती हूँ। ये हमने अल्फ़ाबेट बनाया एस, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर से इतनी ही डिस्टेंस पे मैं इधर जाती हूँ और इतनी डिस्टेंस पे इधर जाती हूँ, तो वही सेम चीज़ इधर मिल रही है, वो इधर मिल रही है। मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ, मुझे अगर सेम चीज़ मिल रही है तो मैं क्या कहूँगी, इसमें क्या है, सममिति केंद्र है। इसका एग्जांपल आप बेंजीन से भी देख सकते हो। बेंजीन अच्छा एग्जांपल है इसका। ये पास करो, देखो ये सेंटर है, इस सेंटर से इतनी दूर इधर, इतनी दूर इधर, सेम चीज़ मिल रही है। ये सेंटर है, इतनी दूर इधर चलने पर, इतनी दूर इधर चलने पर सेम चीज़ मिल रही है। इधर चलो उधर, यानी कि आप सेंटर से दोनों डायरेक्शन में जब स्ट्रेट लाइन में जाते हो तो आपको सेम ग्रुप या सेम एटम मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, उसमें सममिति केंद्र है। एथीन में करके देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, H H H और H, ये इसका सेंटर है। इसके सेंटर से इधर और इधर सेम एटम है, हाइड्रोजन, इधर जाओ और इधर जाओ सेम एटम है, तो हम इसमें क्या कहेंगे, क्या प्रेजेंट है इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है कायरलिटी और कायरल मॉलिक्यूल्स, इसको किरैलिटी भी बोलते हैं कई लोग, किरैलिटी एंड किरल मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी अणु में जब कोई सममिति तत्व नहीं मिलता है, कोई भी सममिति तत्व उसमें उपस्थित नहीं हो, तो वो अणु असम्मित हो जाएगा और समतल ध्रुवित तल को घुमाने में सक्षम भी होगा, ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार के अणु की विशेषता होती है कि उसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो उस अणु पे पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं होते, और इसी प्रकार के अणु को हम किरल अणु कहते हैं। क्या क्या पॉइंट्स होंगे इसमें, जब सममिति तत्व उपस्थित नहीं हो, मैं बोल सकती हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट हो, ठीक है, एब्सेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्री तो ख़त्म ही हो गई ना सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होने से। समतल ध्रुवित प्रकाश को ये क्या करेगा, घुमा देगा। सिमेट्री एलिमेंट नहीं है तो लाइट को लेफ़्ट और राइट में रोटेट कर देगा। समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाएगा। अगर इसको घुमाएगा तो ध्रुवण घूर्णकता भी प्रदर्शित करेगा, इसका मतलब ही यही हो रहा है, ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करेगा। इसके बाद इसके जो दर्पण प्रतिबिंब है वो एक दूसरे पे अध्यारोपित भी नहीं होने चाहिए। दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। जब ये सारी कंडीशंस हमें चेक भी इसी तरह करना है। सबसे पहले आप सिमेट्री एलिमेंट चेक करोगे, सिमेट्री एलिमेंट नहीं है तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देगा, ये आपको अंडरस्टूड है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अगर ये ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें हम सोच सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या प्रकाशीय के समाव्य बना रहा होगा। फिर आप इसकी दर्पण प्रतिबिंब देखो कि दर्पण प्रतिबिंब भी अध्यारोपित नहीं होने चाहिए इनके। अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है और उसको क्या कहलाएगा, किरेल अणु। ठीक है, वो अणु क्या कहलाएगा, किरेल अणु कहलाएगा। और दर्पण प्रतिबिंब, ये पहले मैंने बता दिया है कि जो दर्पण प्रतिबिंब समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा दे उसको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, और जो बाईं ओर घुमा दे उसको वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं।
दक्षिण या दाईं ओर घुमाने वाले को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बाईं ओर घुमाने वाले को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहता है कि कोई कार्बन है, उसके 4 संयोजकता है। कार्बन होता है, उसकी 4 संयोजकता होती है, तो सबको ही पता है। 4 संयोजकता में 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे ये एक कार्बन है COOH, ये H, CH3, ये OH। 4 भिन्न भिन्न प्रतिस्थापियों से ये प्रतिस्थापी इस पे लगे हुए हैं, तो असम्मित हो गया, सिमेट्री तो इनमें आ ही नहीं सकती किसी भी तरह से, चारों ही ग्रुप डिफरेंट है। तो ये क्या है, ये अंडरस्टूड है, तो किरेल ही होगा। किरेल के लिए हम स्टार का साइन लगा देते हैं, इसका मतलब है ये जो कार्बन है ये कैसा है, किरेल है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, दर्पण के लिए ये साइन लगाया जाता है। बनाओ, ये COH तो एज इट इज़ यही रहेगा। जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमें उल्टा दिखाई देता है, ये वाली चीज़ उधर दिखेगी। ये हो गया OH, CH3 और ये H। अब एक को उठा के दूसरे पे रख के देखो, अध्यारोपित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इधर H है और इधर OH है, ये दर्पण प्रतिबिंब हो गए। तारांकित कार्बन असम्मित कार्बन हो गया, जिसको हम किरेल कहते हैं। किरेल अणु और उसका प्रतिबिंब रूप, ये एक दूसरे के प्रकाशिक समावयव कहलाएंगे। इसमें आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कल, जिसमें कहा था कि डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड होते हैं। डी है और ये एल है। डिसाइड कैसे करते हैं डी और एल, ये पढ़ा दिया पहले। ये OH ग्रुप अगर आपकी राइट साइड में है तो डी, और ये लेफ्ट साइड में है तो एल। ये प्रकाशी की समावयव हो गया। किरेल केंद्र को ही त्रिविम जनक केंद्र भी कहते हैं, ये इस नाम से पूछ लेता है। ये जो है ना किरेल केंद्र, किरेल सेंटर, ये वाला, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इधर देख लेते हैं। इसी को ही हम कहते हैं त्रिविम जनक केंद्र, क्योंकि इसी के कारण प्रकाशी की समावयवता उत्पन्न होती है, इसलिए त्रिविम जनक, जनक माने उत्पन्न करने वाला, इसीलिए इसको त्रिविम जनक केंद्र कह देते हैं, ठीक है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको यहाँ तक जो आपको पढ़ा दिया इसको ठीक से समझना, और जो भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।